राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज आईएएस और आईपीएस बनने वाले कुंडली में जो होते हैं उसके ऊपर एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ कि आईएएस और आईपीएस की तैयारी किन्हें करनी चाहिए, कौन लोग आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि हम बड़े पोस्ट पर विराजमान हों, उच्चाधिकारी बने, लेकिन कुंडली में यदि वह योग हो तो यह तैयारी करना, उसकी सोच रखना अच्छा होता है। व्यक्ति के आजीविका का विचार कुंडली के दशम भाव से किया जाता है। दशम भाव कर्म स्थान है, नौकरी का स्थान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यापार मुद्रा निरुपमान राज्यम प्रयोजनम चापि पितृस्तथैव महत्फलाप्ति खलु सर्वमेतत् राज्याभिधाने भवने विचार्यम। व्यापार मुद्रा यानी व्यापार मुद्रा, निरुपमान राज्यम राजा से सम्मान, राज्यम प्रयोजनम राज्य का विचार की राज्य प्राप्ति होगी कि नहीं, चापि पितुस्तथैव और पिता का भी विचार दशम भाव से किया जाता है। महत्फलाप्ति रोजगार में बड़े फायदे, खलु सर्वमेतत् इन सबके विचार राज्या विधाने भवने विचार्यम। दशम भाव से विचार करने का शास्त्रीय निर्देश है। हमारे शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव से आईएएस आईपीएस नौकरी के विचार की बात कही गई है, लेकिन आज मैं केवल आईएएस और आईपीएस के विषय में ही जानकारी दूंगा। उसमें प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आईएएस आईपीएस आता है। अब ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सेनापति मंगल होते हैं। सेनापति अर्थात आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, मंगल प्लस सूर्य या मंगल प्लस गुरु आईएएस बनाते हैं। लेकिन कब? जब दशम भाव से इनका संबंध हो या दशम भाव के अधिपति से इनका संबंध हो। अब इस पूरे एपिसोड पर जानकारी देने से पहले आप सबों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, कुंडली का दसवां भाव उच्च पद और उच्च अधिकार को देने वाला होता है, यही से हम गणना करते हैं। तो सूर्य और मंगल प्रशासनिक सेवाओं में पद के प्रदाता ग्रह हैं, पद देने वाले ग्रह हैं। अब ध्यान देने की बात है कि जब दसम भाव या दसम भाव का स्वामी यानी कुंडली के 10वें भाव का स्वामी मजबूत हो, बलवान हो, किसी तरह से पीड़ित न हो, अंशों में कमजोर न हो, किसी पाप ग्रह से पीड़ित न हो, नीच का न हो, और सूर्य या गुरु या सूर्य मंगल के साथ, सूर्य गुरु और सूर्य मंगल के साथ दसम भाव के अधिपति का संबंध हो, तो कुंडली में आईएएस बनने की स्थिति बनती है, आईएएस बनने का योग है। अगर 10वें भाव का स्वामी यानी दशमेश का संबंध नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ बनता है, नवम भाव के स्वामी के साथ बनता है, चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ भी संबंध बनता है, और साथ में सूर्य मंगल या गुरु भी हों, तो आईएएस बनने के जो कुंडली में होते हैं और जिनकी कुंडली में ऐसा होता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से आईएएस बनता है। आत्मकारक ग्रह से चतुर्थ भाव में, आत्मकारक कुंडली में जो ग्रहों के अंश होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनके अंशों को अगर सजा के लिख दिया जाए तो इनमें सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रह को आत्मकारक ग्रह करते हैं। तो आत्मकारक ग्रह से, आत्मकारक ग्रह जहां बैठा है वहां से चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र की अगर युक्ति हो
तो आईएएस बनने के योग हैं और वह व्यक्ति आईएएस बनता है। कुंडली में अगर गज केसरी योग हो, यानी मेष लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो और चंद्रमा भी हो, यानी कर्क राशि हो और कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जो भाग्य का मालिक है और चंद्रमा चतुर्थ भाव का मालिक है, तो बिना सूर्य और मंगल के होते हुए भी यहाँ सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और व्यक्ति आईएएस बनता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद, इन योगों के बाद जिस समय आपको परीक्षा देनी है, आईएएस की परीक्षा देने के समय में नवमेश, दशमेश, मंगल, सूर्य, गुरु जितनी बातें हमने बताई हैं, इनके साथ वह दशमेश का योग हो और उस समय दशम भाव के स्वामी जो ग्रह हैं उनकी दशा यानी महादशा और अंतरदशा चल रही हो तो 100% सफलता की गारंटी हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर हम मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी ग्रह शनि होते हैं और शनि बलवान होकर सूर्य के साथ, चूंकि सूर्य मेष लग्न में पंचमेश होते हैं, फिर भी सरकारी सेवाओं के दाता ग्रह माने गए हैं, या मंगल के साथ हुए, मंगल लग्नेश होते हैं मेष लग्न में, तो मंगल या सूर्य के साथ दशम भाव का स्वामी शनि हो मेष लग्न का, तो आईएएस बनने का योग बन जाता है। इस तरह से सभी राशियों पर है। दूसरी राशि हम उदाहरण में देते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के, कन्या लग्न के, राशि गलती से बताया, कन्या लग्न की बात करनी है। कन्या लग्न के दशम भाव का स्वामी स्वयं बुध होता है। बुध सूर्य, गुरु, शुक्र के साथ अगर संबंध कर रहे हो तो आईएएस बनने का प्रबल योग होता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में ऐसा योग हो, कन्या लग्न हो और बुध के साथ सूर्य, गुरु और शुक्र हो, तो वह आईएएस बनता है। इसी प्रकार सभी लग्नों पर समझना है। अब देखना है कि जातक किस माध्यम से अपनी आजीविका चलाएगा। तो आजीविका प्राप्त करेगा, इसके लिए भाग्य का मजबूत होना जरूरी है। भाग्य साथ नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। जैसे मैंने बताया कि मेष लग्न हो, चतुर्थ में उसका गुरु हो और स्वगृह चंद्रमा। जन्म कुंडली में 9वां भाव भाग्य भाव होता है और 10वां भाव कर्म भाव होता है। नवमेश, दशमेश अगर एक साथ हो, काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव का मालिक गुरु को माना गया है और 10वां भाव का मालिक शनि को माना गया। तो 9वां भाव, 10वां भाव एक साथ हो। शनि भी प्रशासनिक सेवाओं का प्रदाता माने गए हैं और गुरु आईएएस क्या होता है, एक तरह से गुरु होता है, किसी जिले का मालिक होता है, किसी विभाग का डायरेक्टर होता है। चतुर्थ भाव भी केंद्र है और 10वां भाव भी केंद्र है। तो चतुर्थ भाव और 10वां भाव आमने सामने 180 डिग्री पर होते हैं। तो चतुर्थ भाव, 10वां भाव, 9वां भाव के अधिपति के साथ सूर्य, मंगल या गुरु का संयोग हो तो निश्चय ही आईएएस बनने के योग बनते हैं। जातक की संपत्ति का भाव चतुर्थ भाव होता है, पद प्रतिष्ठा का भाव 10वां भाव होता है और भाग्य का भाव 9वां भाव होता है। इन तीनों भावों के अधिपतियों का संयोग अगर एक जगह पर हो और ये तीनों ग्रह पीड़ित न हो तो आईएएस बनने का प्रबल योग बनता है। किंतु यह ध्यान रहे कि उस परीक्षा के समय दशम पति यानी कुंडली के 10वां भाव का स्वामी जो ग्रह है उसकी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो निश्चित सफलता के योग बनते हैं। मित्रों, हमारे साथ बने रहे इस तरह के एपिसोड के लिए। आप हमसे कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्रमाणिक रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।